पहला कॉन्सेप्ट क्या हो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मान लो कि किसी भी इंसान का जो इनकम होता है उसका अपना इनकम होता है, उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोल सकते हैं, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से एक देश का भी इनकम होता है। अब देश के लेवल पर जो इनकम निकालते हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, सिंपल सा। अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप लोग ये बता दीजिएगा। नेशनल इनकम क्या होता है, सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम। क्या बोले, जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, क्या हुआ, फैक्टर इनकम जितना भी टोटल जनरेट हुआ है, फैक्टर इनकम, ठीक है। तो टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय, किसके द्वारा अर्न किया गया, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा अर्न किया गया, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। जो भी हमारे देश के रेसिडेंट के द्वारा, हमारे देश का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम अर्न किया गया उसको एक तरीके से हम लोग बोलेंगे जो नेशनल इनकम। कितने साल में, एक साल में, 1 अकाउंटिंग ईयर या फिर 1 फाइनेंशियल ईयर। 1 अकाउंटिंग ईयर बोल लो, ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर या फिर और फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर बोल लो, ठीक है, फिजिकल ईयर होता है, ठीक है, एक साल में, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाए कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम जो जनरेट होता है वो फैक्टर सर्विस से जनरेट होता है। क्या होता है, फैक्टर सर्विस से जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होता है, ऐसे बोल रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे कि लैंड से आपको कौन सा इनकम मिल रहा है भाई, रेंट। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड से रेंट मिल रहा है, लेबर से क्या मिल रहा है आपको, लेबर से मिल रहा है वेजेस, ठीक है, लेबर से वेजेस, क्लियर। उसके बाद कैपिटल से क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट। कैपिटल से आपको कौन सा फैक्टर इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट। और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेसमैन वो क्या कमा के दे रहे हैं आपको, प्रॉफिट। तो जब टोटल ये सब सारे फैक्टर ऑफ इनकम जुड़ जाते हैं जो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाए गए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम।